इंतजाम। वादा तो जनता को बेहतर सुविधाओं देने का था, लेकिन दावा बारिश में जल जमाव नहीं होने का था। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वादे और दावों की पोल खुल गई। यूपी के अलग अलग जिलों के जिला प्रशासन ने ऐसी पोल खोली है जो फाइलों में चढ़े बेहतर काम की तस्वीर की सच्चाई दिखा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मामला अमेठी के मुसाफिर खाना तहसील क्षेत्र के मुसाफिर खाना से पारा तक बनी जर्जर सड़क का है, जहां 3 साल पहले 4 करोड़ से अधिक की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मुसाफिर खाना से पारा मार्ग तक इस सड़क का निर्माण किया गया। लेकिन मौजूदा समय में आलम ये है कि सड़क पूरी तरीके से जर्जर हो गई। हालात इस कदर बद से बदतर हो गए कि इस जर्जर सड़क पर आए दिन राहगीर हादसों के शिकार हो रहे हैं। लोग अपनी जान पर डालकर इस सड़क पर यात्रा करते हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये है कि सड़क गारंटी अवधि में होने के बाद भी ठेकेदार और विभागीय जिम्मेदार अधिकारी सड़क को मरम्मत कराने की सुध नहीं ले रहे। जबकि कई बार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत तहसील दिवस से लेकर तमाम अधिकारियों से की है, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा। वहीं सड़क के जर्जर हालात को लेकर स्थानीय लोगों को भी काफी दिक्कत हो रही है। इस मामले पर स्थानीय निवासी और टैक्सी चालक दिलीप कुमार ने कहा कि मैं सर कहना ये चाहता हूँ कि हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। आए दिन बहुत दिक्कत, पैसेंजर कभी कभी गाड़ी से गिर जाते हैं, बहुत सारे देखते हैं रोड पे। मैं सरकार से यही चाहूँगा कि ये रोड जल्द से जल्द बन जाए और ये समस्या हम लोगों का निदान हो जाए। वहीं स्थानीय निवासी आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मुसाफिर खाना से पारा मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। कहीं कहीं तो सड़कें इतनी खराब हैं कि लोग चाहे साइकिल से हो या फिर मोटरसाइकिल से हो या फिर अन्य वाहन से, उन्हें काफी दिक्कतें होती हैं। आए दिन वे लोग चोटिल हो रहे हैं। दिक्कतें ये मुसाफिर खाना जो संपर्क मार्ग पारा से है, बल्दीरा तहसील से, इसमें जो है बहुत ही गड्ढे युक्त जो है स्थान है और कहीं कहीं तो इतने गड्ढे हैं कि लोग चाहे साइकिल से हो या मोटरसाइकिल से हो या 4 व्हीलर से हो, आए दिन जो है गड्ढों में जो है गिरे पड़े रहते हैं। काफ़ी लोग को तो चोट के जो है आ चुकी है और बहुत से लोग तो मोटरसाइकिल और साइकिल से तो इस तरीके से जो है गिरते हैं कि लोग जो अगल बगल के रहते हैं देखने वाले, उनको उठा भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें मिट्टी इतनी हो गई है और गड्ढे इतनी गिट्टी लग चुकी है कि लोगों को जो है चोट लग जाती है। एक दूसरे को उठाने के लिए नहीं जो है लोग खड़े होते हैं। वहीं जर्जर सड़क के मामले पर कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने भी अमेठी जिलाधिकारी और लोक निर्माण विभाग मंत्री के साथ प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग के साथ सुल्तानपुर के जिलाधिकारी को भी पत्र लिखकर इसे ठीक करवाने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश में सड़कों के निर्माण और मरम्मत एक मानक है, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, सारे मानकों की अनदेखी हो रही है, भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। इस सड़क के मामले हो या अमेठी जनपद सहित उत्तर प्रदेश के किन्हीं और सब मामले हो, कई सारे सड़कों को चिन्हित कर जहां भ्रष्टाचार और बेईमानी हुई है, इसे आने वाले विधान परिषद सदन में निश्चित रूप से सदन में उठाऊंगा और सरकार से सवाल पूछूंगा। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर कब तक इस समस्या से निजात मिलेगी। अमेठी से के न्यूज इंडिया के लिए गोपाल बरनवाल की रिपोर्ट। तो वादे और दावे तो बहुत किए जाते हैं जब इलेक्शन का टाइम आता है, लेकिन जब चुनाव जीत लिए जाते हैं, सरकार बन जाती है, तो वो सारे वादे और दावे सब सरकार भूल जाती है। कोई मानी नहीं रखता कि सड़क के क्या हालात बने हुए हैं। तस्वीरें भी आपने देखी क्या हालत बने हुए थे। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं अनिल झा, सपा नेता हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं अमेठी से संवाददाता गोपाल और लखनऊ से हैं संवाददाता जय कृष्णा। तो हमारे साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं। जय कृष्णा, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, लखनऊ में क्या हालात बने हुए हैं? बारिश की जो शुरुआत होती है, मौसम की वो शुरुआत हो चुकी है, वहां पर क्या हालात बने हुए हैं?
बिल्कुल, आपको बता दें राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो के न्यूज़ ने सबसे पहले अपने दर्शकों तक राजधानी लखनऊ के अलग-अलग क्षेत्रों से वो सभी तस्वीरें पहुंचाई थी, जो कहीं न कहीं दर्शकों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं, क्योंकि जिस तरह से जब कहीं न कहीं जो चुनाव होते हैं उसमें जिस तरह से जो जनप्रतिनिधि हैं और जो सरकार है वो तमाम दावे करती है। योगी सरकार ने भी कई वादे किए थे, गड्ढा मुक्त सड़कें करने का भी दावा किया था और भी तमाम इस तरह के वादे किए गए थे, लेकिन अगर उनकी जमीनी हकीकत की बात की तो कहीं ना कहीं वो सभी दावे जो हवा हवाई साबित होते हैं। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर लगातार जो लोग हैं वो हिचकोले खाकर चलने के लिए मजबूर हैं और जगह जगह पर जो सड़कें हैं उनमें जो मानसून का चल रहा है इस सीजन में कहीं ना कहीं उन पर पानी भर जाता है और ऐसे में उन सड़कों पर चलना बेहद ही दूभर हो जाता है। फिर वो बात राजधानी लखनऊ के शहर की हो, राजधानी लखनऊ जो कि अब स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, चाहे इसकी की जा रही हो चाहे ग्रामीण इलाकों की बात की जा रही हो, हर जगह की कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो एक सी नजर आती हैं और वो सभी जल भराव से लबालब नजर आती हैं। तो ऐसे में राजधानी लखनऊ की स्थितियां कहीं ना कहीं बेहतर नहीं है, जिसके चलते जो राजधानी लखनऊ के लोग हैं उन्हें सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यही नहीं, जो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद हैं वहां पर भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। बड़ा सवाल आखिर इसमें ये उठता है कि जब मुख्यमंत्री का कार्यालय से महज 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर जो सड़कें अभी तक नहीं गड्ढा मुक्त हो सकी हैं, तो आखिर उत्तर प्रदेश के जो बाकी के जनपद हैं उनमें किस तरह से अधिकारी काम कर रहे होंगे और उनकी स्थितियां किस तरह से दुरुस्त की जा रही होंगी। ये हालात है तो ना जान जिले में क्या हालात होंगे। हमारे साथ जुड़े हुए अमेठी से संवाददाता गोपाल। गोपाल, अमेठी में क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि जो बरसात का जो मौसम होता है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है, जगह जगह बारिश भी हो रही है, तो वहां के क्या हालात बने हुए हैं? बिल्कुल, आपको बता दें प्रदेश सरकार गड्ढा मुक्ति अभियान चलाकर प्रदेश के हर जिले को गड्ढा मुक्त की है, लेकिन अमेठी में जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं प्रमुख मार्ग में गड्ढे में तब्दील हो गए हैं। आगे जो आंकड़ा जिला प्रशासन जारी करता है उन आंकड़ों में और जमीनी हकीकत में कितना फर्क है वो ये मुसाफिर खाना, पारा बाजार और अनूपपुर की सड़क देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल, आपने कहा तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे साथ जुड़े हुए सपा नेता अनिल झा। अनिल जी, जिस तक तस्वीरें भी आपने देखी, रिपोर्ट भी आपने देखी कि अमेठी में क्या हालात बने हुए हैं, लखनऊ में क्या हालात बने हुए हैं। सरकार काफी दावे करती है लेकिन वो सारे दावे फेल होते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं बारिश के मौसम में। क्या कहेंगे आप? ऋचा जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रगुजार हूं और धन्यवाद देता हूं कि कम से कम जहां एक तरफ मीडिया जनता से जुड़े हुए मुद्दे, हम लोग का भी बात होती थी रोटी कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा की, इन मुद्दों पे बात करने के बजाय तमाम तरह के डिबेट्स अपने चैनल पे टीआरपी बढ़ाने के लिए आए दिन, चाहे सुबह से लेके रात हो या रात से लेके सुबह हो, करते रहते हैं। उसके जगह अनिल जी, आपकी आवाज कट रही है, हम तक नहीं पहुंच पा रही, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ लगातार लखनऊ से भी जय कृष्णा जुड़े हुए हैं संवाददाता। जय कृष्णा, क्या वहां के जो अधिकारी हैं, जिला प्रशासन है, वो फेल साबित होते हुए नजर आ रहा है? बिल्कुल, राजधानी लखनऊ में जो जिला प्रशासन है या फिर अगर स्थानीय प्रशासन की बात की जाए, चाहूंगी अनिल जी अपनी बात पूरी करें। नहीं है, जिसके चलते अभी से तकरीबन 1 साल पहले अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर एक मोहनलालगंज का कस्बा पड़ता है जहां पर लोगों ने स्वच्छता और सड़क में हाँ, मैं ये जय कृष्णा आप रुके, जय कृष्णा आप रुक जाइए, अनिल जी बात पूरी करें अपनी। मैं ये कह रहा था कि गड्ढे, उत्तर प्रदेश गड्ढे युक्त सड़क में है या गड्ढे मुक्त सड़क में है, ये 2017 से पता ही नहीं चल रहा है। आज मैं बड़े गर्व से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के नेतृत्व में जो सड़कें बनाई गई थी, बहुत से मोहल्ले, बहुत चाहे वो अर्बन कंट्री हो चाहे रूरल कंट्री हो, बहुत से जगहों पे, बहुत से मोहल्ले में, बहुत से कस्बों में आज भी वही रोड बना हुआ है जो अखिलेश सरकार में बनी हुई थी। इस सरकार ने सिवाय कोरी वादे के और कुछ भी नहीं किया। आपको याद होगा 2017 में बरसात के महीने में गड्ढा मुक्त भरने की बात की गई थी और खाली कागजों में और टीवी चैनल पे
ये बातें होती है, जबकि सच्चाई कहीं और है। मैं कम से कम ईस्टर्न यूपी में कम से कम 8 से 10 जिले में महीने में मैं घूमता हूं, क्योंकि मेरा व्यापार ऐसा है। और मैं उसके बारे में मैं क्या बताऊं, मैं लखनऊ रहता हूं, लखनऊ और कानपुर। लखनऊ में चाहे जानकीपुरम हो, चाहे जानकीपुरम एक्सटेंशन हो, चाहे विकास नगर हो, यहाँ तक कि गोमती एक्सटेंशन, गोमती नगर एक्सटेंशन जो है, कोई भी ऐसा सड़क नहीं है जहां पे अगर आधे घंटे बारिश हो जाए तो चाहे नाला हो, नाली हो या फिर सड़कें हो, बिल्कुल घुटने भर से ऊपर की पानी लग जाती है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ट्रैफिक का तो कुछ कहना नहीं है। इस कोरोना महामारी में इस तरह की अव्यवस्था हो जाती है कि दूसरे बीमारियों को फैलने का भी डर रहता है। लेकिन सरकार के एक तो कोविड-19 की वजह से पूरा देश परेशान है, लेकिन अगर इस वक्त साफ सफाई नहीं होगी तो न जाने कितनी बीमारी फैल जाएंगी। मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अजय हैं प्रयागराज से। अजय जी, अपनी बात रखें। अजय जी, राय रखिए अपनी। चलिए, संपर्क टूट गया है। तो आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी जो भी राय है इस खबर पर वो हमें बता सकते हैं। और जय कृष्णा, जिस तरीके से आपने बताया कि जो लगातार लखनऊ एक राजधानी है उत्तर प्रदेश की, लेकिन वहां पर भी अव्यवस्था नजर आ रही है। बारिश का मौसम चल रहा है, जिस तरीके से कोविड-19 लगातार फैलता जा रहा है, तो जरूरत है कि सरकार को पहले सड़क ठीक करानी चाहिए, ताकि जो गड्ढा मुक्त जो सड़क हो चुकी है, जो गड्ढे हो रहे सड़कों पर, वो उनसे बचा जा सके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो स्वच्छता अभियान है उसमें भी तेजी लाने की जरूरत है। साथ ही साथ जो नालियां, नाले, जो गली मोहल्लों में कचरा जमा रहता है उसको भी दुरुस्त कराने की जरूरत है। उसके लिए एक कहीं ना कहीं पर्याप्त साधन उसके लिए होने चाहिए, ताकि जो भी कचरा है उसे वहां से डिकम्पोज किया जा सके। लेकिन राजधानी लखनऊ में जिस तरह से तस्वीरें अलग अलग देखने को मिलती है, और खासकर जब मानसून आता है और ऐसे में जब पूरा लखनऊ लबालब पानी से भर जाता है, तब कहीं ना कहीं ये जो स्मार्ट सिटी का दावा किया जाता है वो हवाई साबित होता है। वहीं मैं एक पुराना प्रकरण भी यहाँ पर लगाना चाहूंगा। एक राजधानी लखनऊ का मोहनलालगंज का कस्बा है, जहां पर लोगों ने जब अपनी आवाज उठाई थी तो उन सभी के खिलाफ तकरीबन 56 ऐसे लोग थे जिनके खिलाफ प्रशासन के द्वारा नाराज होकर के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। को लेकर के अभी भी जो वहां के ग्रामीण हैं उन्हें ना ही उनकी समस्या से निजात मिली है और ना ही लोगों की जो समस्याएं थी उनसे किसी आलाधिकारी कोई चेता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो तमाम दिक्कतें हैं वो लोगों के सामने अभी भी बनी हुई हैं और जस की तस बनी हुई हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठा है कि जो स्थानीय प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है, उसकी लापरवाही भी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उमेश है मेरठ से। उमेश जी, राय रखिए अपनी। नमस्ते मैडम जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी काम ईमानदारी से नहीं किया जा रहा है। जी हाँ जी, मैं मैडम ये कहना चाह रहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी कार्य ईमानदारी से नहीं हो रहा है। जनपद के अधिकारी से लेकर शासन के अधिकारी तक टाल मटोल करते हैं और किसी भी योजना को सही तरीके से उसका प्रयोग नहीं करते हैं और ना उसका ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। कोई कुछ कहता है तो उसे चरकाते रहते हैं और फिर भी उन्हें ईमानदारी से काम नहीं करना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी अपनी राय रखने के लिए। तो आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी जो भी राय इस खबर पर वो आप हमें बता सकते हैं। हमारे साथ भी लगातार जुड़े हुए अमेठी से गोपाल, क्या वहां पर जो जिला प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, वो फेल साबित हो चुके? क्योंकि जिस तरीके से सरकार पूरी कोशिश करती है और सरकार ने इतना पैसा भी दिया है सड़क निर्माण को लेकर, तो अधिकारी क्या पैसे को डकार रहे हैं? कहा जा सकता है कि प्रशासन की पूरी तरह से लापरवाही देखी जा सकती है यहाँ पे, क्योंकि अमेठी में ये पहली ऐसी सड़क नहीं, अमेठी में ऐसी दर्जनों सड़कें हैं जो गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। जी और चलिए अनिल झा जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जिले भर में, अब सिर्फ एक जिले की बात नहीं करेंगे, ना जाने कैसे कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर सड़कें खराब हो रखी हैं, गड्ढे हो रखे हैं, जिस वजह से काफी सारे एक्सीडेंट होते हैं, जिस वजह से काफी लोगों की मौत भी हो जाती है। क्या सपा सरकार में सभी सड़कें गड्ढे मुक्त हो गई थी जब आपकी सरकार थी? जी ऋचा जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहूंगा कि हमारी सरकार थी 2012 से लेकर 2017, तो आप चाहे विपक्षी दलों के, देखिए क्या है,
आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और कई सारे विधायक ऐसे भी हैं जो अन्य दलों से हैं। आज उनको फंड रिलीज नहीं की जा रही है। जो आप नगर निगम में देखिए, नगर पंचायत में देखिए, जहां पे अन्य दलों की नगर अध्यक्ष है या पार्षद हैं, उनको आज वो फंड नहीं दिया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में 2012 से 17 तक मैं ऐसे कई सारे विधायक को जानता हूं जो बीजेपी से ताल्लुकात रखते थे, बीजेपी के थे, और उस समय माननीय अखिलेश जी ने जितना भी फंड अपने विधानसभा के अलावा उन्होंने अगर किसी और विधानसभा के लिए पैसा मांगा तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक को तो दिया ही दिया, कांग्रेस और बीजेपी और बसपा के भी विधायक को भी उन्होंने काम करने के लिए दिया, क्योंकि वो जनता के हित की बात कर रहे थे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 2012 से 17 तक में चाहे शहर को, गांव से शहर को जोड़ने वाले हों या कस्बे को जनपद से जोड़ने वाले सड़कें हों, एकदम बिल्कुल क्लीन थी। कहीं पे आप ब्रेकर, बिना ब्रेकर, अगर ब्रेकर लोगों ने दलवाया अपने मोहल्लों में तो अपनी स्वेच्छा से बना ब्रेकर की कहीं पे आप जा सकते थे। और आज भी वो सड़कें मौजूद हैं कई सारे शहरों में, कई सारे गलियों में। लेकिन जब से सरकार आई है, इनका काम करने का एजेंडा है ही नहीं। देखिए, मैं अब बड़ी तो बताऊं एक चीज, 2014 के बाद इस देश में जो सरकार आई आदरणीय मोदी जी की, उन्होंने ये साबित कर दिया इस देश के लोगों के सामने कि बिना काम किए ही भी चुनाव जीता जा सकता है। आपको जनता के हितों के काम करने की जरूरत नहीं है, हितों की बात करने की जरूरत नहीं है। आप दो चार मुद्दे हैं जिसको आप करके धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आप भटका सकते हैं और उसको गुमराह करके दूसरी पार्टी को नीचे उनके पास के पब्लिक को गुमराह कर सकते हैं और चुनाव को आप पैसे और धन बल के बदौलत जीत सकते हैं। चुनाव जीतना आज मुख्य एजेंडा हो गया कि हम काम अच्छा कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि चुनाव जीतने अलग है और काम जनता के लिए करना अलग है। जनता इस बात को समझ नहीं पा रही है। जनता आज हिंदू मुस्लिम, आपने इतने अच्छे काम किए थे, आपकी सरकार ने इतने अच्छे काम किए थे, तो चुनाव क्यों नहीं जीत पाई? क्यों आपकी सरकार नहीं बन पाई? मैंने रिचा जी आपसे कहा ना कि काम करना एक अलग है, चुनाव जीतना एक अलग है। चुनाव हमारी सरकार ने, हमारे नेता ने चिल्ला के हर रैली में, हर सभा में हमने ये कहा कि हमने एक्सप्रेसवे बनाई, हमने मेट्रो दी, हमने सड़कें बनवाई, हमने ऐसे एक्सप्रेसवे बनाई जहां पे जहाज, फाइटर, विमान उतर सकता है, और उतार के दिखाया उन्होंने। लेकिन जनता, आप देखिए, आप दो चीजें मैं आपको बता दूं कि 2012 से 17 के बीच में बिजली की व्यवस्था सही हो गई थी। आज जो बिजली आ रही है तो घंटे में मिल नहीं रही। कानपुर और लखनऊ जैसे मेट्रो शहर में उस समय 24 घंटे बिजली मिलती थी। तो ये बिजली और सड़कें जो बची खुची है, ये सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार और अखिलेश यादव की देन है। रही बात चुनाव हारने की, तो चुनाव हारने की कितनी वजह थी आपको भी मालूम है, आप लोगों ने कैंपेन को चलाया है। जब स्मशान और कब्रिस्तान की बात की गई, जब हिंदू और मुस्लिम की बात की गई, जब धर्म की बात की गई, जब जात की बात की गई, जब विधायकों को खरीदा, तोड़ा, पैसे देके, तो चुनाव जीतना, मैंने कहा ना कि चुनाव जीतना एक अलग है। चुनाव जीतने का मतलब हम परीक्षा में चोरी करके पास हो जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बनने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, काम करना होगा, जो आज नहीं हो रहा है। और यही दुर्भाग्य है इस देश का कि आज एक पैमाना बन गया है देश के राजनीति में भी और प्रदेश के भी राजनीति में भी कि आप काम मत करिए, आप विधायक को खरीदिए, दूसरे पार्टी के जीते हुए विधायक को जनता के द्वारा दिए गए वोट को खरीदिए, अपनी सरकार बनाइए, और उसके बाद खाली 3-4 मुद्दे हैं उसको आप टीवी पे आके करते रहिए, चैनल को पैसा दीजिए, चैनल को खरीदिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे चैनल बिकाऊ हैं, लेकिन आज के डेट में चाहे प्रदेश स्तर के हो चाहे राष्ट्रीय चैनल हो, 90% चैनल बिक चुका है जो सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम को दिखाता है और पब्लिक को गुमराह करता है। अनिल, जिस तरीके से लगातार ये मौतें हो रही हैं सड़क खराब की वजह से, देखा जाए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, सड़कें खराब हैं, गड्ढे हो रखे हैं, पानी भरा हुआ है, यहाँ तक कि काफी लोगों की मौत भी हो जाती है इस वजह से। तो इसको लेकर आप क्या बोलेंगे योगी सरकार को? मैडम, बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए, सरकार जो है वो असहनशील हो गई है। उनको मैंने कहा, मैं कई सारे चैनल पे बोल चुका हूं कि जिनके खुद के बच्चे नहीं होते हैं, परिवार नहीं होते हैं, उनको दूसरों के परिवार की दया नहीं आती। क्योंकि कहावत है, सन्यास एक अलग चीज है, लेकिन सन्यास में भी, धर्म में भी कहा गया कि हम एक इंसान होने के नाते एक इंसान पे नरमी बरतें हैं, उनके लिए सोचें, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं। और एक प्रदेश का राजा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री समय योगी जी हैं, जो सन्यासी हैं, जो कहते हैं अपने आप को मैं फकीर हूं, मैं गरीब हूं और मैं ईमानदार हूं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना अच्छा मुख्यमंत्री मिलने के बावजूद भी और प्रदेश में काम नहीं हो रहा है। आप एक सड़कों की बात कर रहे हैं, आप खराब थी,
सड़कें तो आपकी सरकार में भी खराब थी। मैं अब आपसे बता रहा हूं मैम ऋचा जी कि हमारे सरकार में, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूं, मेरे यहाँ 7 विधानसभा है और उस समय 3 बीजेपी के विधायक थे। बीजेपी के विधायक ने, मैं जिस विधानसभा में रहता हूं वहां भी बीजेपी के विधायक थे उस समय, उन्होंने जानबूझ के काम नहीं किया, फंड अपने जो उनको फंड मिला ताकि अखिलेश सरकार का नाम हो जाएगा। तो जब आप भेदभाव से काम करेंगे, ये बीजेपी की सरकार है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के जहां भी विधायक जीते हुए हैं, जहां से अगर उनको फंड दिया जाएगा तो क्या अपने क्षेत्र में जनता के लिए काम नहीं करेंगे? लेकिन उस समय नहीं की गई और ये दिखाया गया जानबूझ के। आप लोग बार-बार अमेठी को दिखाते हो, सुल्तानपुर दिखाते हो, रायबरेली दिखाते हो चैनल पे। काम किए तो आपकी सरकार जरूर बनती। कहीं ना कहीं गलतियां तो आपकी भी रही हैं, तस्वीरें आपके टाइम पर भी खराब रही हैं सड़कों की। चलिए आपके पास फिर से आना चाहूंगी, हमारे साथ कॉलर जुड़ी हुई है, कांति है लखनऊ से। कांति जी, राय रखें अपनी। हाँ मैम, ऐसा है कि योगी सरकार में कमी नहीं है, सर करने वाले में कमी है मैम, इसलिए कि वाकई में मऊ की रोड तो खराब, सही बात बहुत है, मऊ गांव आप जा नहीं सकती हैं, लेकिन मैम जो विपक्ष ये जैसे उसमें अभी विकास वाले ने वो लगाया था लांछन, ये गलत बात है। राजनीति करना चाहिए, लेकिन जहां अगर काम कर रहा है सरकार, उसकी राजनीति नहीं करना चाहिए। जैसे गैंगस्टर के साथ सब विपक्ष जुड़ गए तो गलत बात है मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कांति जी अपनी राय रखने के लिए। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। जय कृष्णा, आप जहां पर खड़े हुए हैं थोड़ा वहां का नजारा दिखाएंगे कि वहां सड़कें कैसी बनी हुई हैं, क्या वहां पर जो सड़कें हैं वहां पर गड्ढे हो रखे हैं? जय कृष्णा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सरकार काफी वादे करती है, काफी दावे करती है, लेकिन वो सभी दावे और वादे सिर्फ फाइलों में रह जाते हैं, कागजों पर रह जाते हैं। जमीनी स्तर कुछ और ही नजर आता है। तस्वीरें भी आपने देखी कि सड़कें कितनी खराब हो रखी हैं, पानी कितना भरा हुआ है, सड़कें अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हो चुकी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो बारिश में सारे इंतजाम फेल होते हुए साफ तौर पर नजर आए हैं। सरकार इतने दावे करती है, वादे करती है, चाहे सरकार जो भी हो, चाहे सरकार हो या कांग्रेसी सरकार हो या फिर यूपी की बीजेपी सरकार क्यों ना हो, लेकिन जो तस्वीर है वो कुछ और ही नजर आती है।
सरकार पूरी कोशिश करती है कि जो भी सड़कें खराब है उनको ठीक कराया जाए, लेकिन जो बीच में जो अधिकारी होते हैं वो सारा पैसा टका जाते हैं। तस्वीरें भी आपने देखी हैं, सड़कें हर जगह खराब नजर आई हैं, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है, गड्ढे मुक्त सड़क हो नहीं पाई है, गड्ढे बने हुए हैं जिस वजह से काफी सारे एक्सीडेंट होते हैं, हादसे होते हैं, जिस वजह से कई लोगों की मौत भी हो जाती है। और हमारे साथ चर्चा के लगातार मौजूद है अनिल झा, सपा नेता है, और साथ ही साथ गोपाल है अमेठी से संवाददाता, और जय किशन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए लखनऊ से। अनिल जी, आपने एक बात कही थी कि जो मीडिया चैनल है वो बिक चुका है, 90% लोग बिक चुके हैं। आप ये किस आधार पर बोल सकते हैं? अगर आप काम कर पाए सपा सरकार में, आपकी सपा सरकार काम नहीं कर पाई है जनता के लिए, तो क्या आप सारा इल्जाम मीडिया पर थोप देंगे? नहीं, मैं ऋचा जी, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं किस आधार पे ये बात बोल रहा हूं, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मीडिया के भी लोग बोलते हैं। आज देश में क्या परिस्थिति है और चर्चा किस पे कर रही मीडिया? हिंदुस्तान में कोरोना महामारी है, लोग भूखे मर रहे हैं, मर चुके हैं, आगे की चिंता नहीं है। बहस कहां कर रहे हैं हम? पाकिस्तान पे क्या हो रहा है, चाइना पे बॉर्डर पे क्या हो रहा है, उसकी हम सच्चाई बात नहीं कर रहे हैं। बहस क्या कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया। आज 2017 में सरकार बदल गई, सपा की सरकार चेंज हो गई, जनता ने हमें खारिज कर दिया। जरूर कहीं ना कहीं कमी रही होगी, उसका आकलन पार्टी और पार्टी के मुखिया लोग कर रहे हैं। और कमी रही थी, क्या किया था आपने, आप खुद बताएं। सड़कें तभी भी गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई थी। आप उत्तर प्रदेश की गई थी, आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखती होंगी और कहीं ना कानपुर या लखनऊ के रहने वाली होंगी आप, और ये बात आप अपने आत्मा पे हाथ रख के पूछिए कि क्या इससे अच्छी सड़कें थी कि नहीं। आप समझिए, हर बरसात से पहले नालों की सफाई होती थी। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूं कि 2 साल से कुछ नहीं हो रहा है। और जहां कहीं मेन मुख्य सड़कों पे जहां से अधिकारी लोग गुजरते हैं, अगर वो वहां पे नाली या नालियों की सफाई हुई भी है तो निकाल के बाहर रोड पे रख दिया गया है, सिल्ट को उठाई नहीं गई है, फिर बारिश हुई है, फिर वो सारा कचरा नाले में चला गया है, जिसकी वजह से नाला ब्लॉक हो रहा है। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ये ऐसी चीज नहीं है कि मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए तो हम अच्छे दिन को ढूंढने जा रहे हैं। अगर योगी जी कहते हैं कि मैंने लॉकडाउन में 21 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है तो उसको ढूंढना पड़ेगा। ये वो चीजें हैं जो आम आदमी, आप और आपके मीडिया कर्मी लोग रोड पे जाते होंगे। आज रिपोर्टर तो आपके मीडिया कर्मी कर रहे हैं, चाहे सुल्तानपुर से कर रहे हो, चाहे अमेठी से कर रहे हो, या प्रदेश के अन्य जनपद से जगह से कर रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सपा सरकार नहीं कह रही, सपा के लोग नहीं कह रहे। मैं सपा का नेता जरूर हूँ या कार्यकर्ता जरूर हूँ, लेकिन ये मैं वो बात कर रहा हूँ कि उससे पहले मैं एक आम पब्लिक हूँ, नागरिक हूँ, मैं इस शहर का टैक्स पेयर हूँ, जो अपना पैसा देता हूँ अपनी अच्छे सुविधा के लिए, लेकिन वो दुर्भाग्य से वो सुविधा मिल नहीं पा रही है। और जहां पे 5-5 मुख्यमंत्री जिस प्रदेश में हो, उस वहां पे ये स्थिति अगर हो तो दुर्भाग्य की बात है हम लोगों के लिए और जनता के लिए। जय कृष्ण मसा लगातार जुड़े हुए लखनऊ से। जय कृष्ण, क्या आपकी किसी से कोई बातचीत हो पाई इस मामले को लेकर, जिस तरह की सड़कें लगातार खराब होती जा रही हैं? बारिश की शुरुआत भी हो चुकी है, बारिश का मौसम शुरुआत हो चुका है, जिस वजह से एक कोविड-19 का वायरस चल रहा है, लेकिन जिस वजह से जो पानी भरेगा, जो अभी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं, उस वजह से काफी कुछ और बीमारियां पनप सकती है। बिल्कुल, मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के ग्रामीण इलाके में मौजूद हूं और यहाँ पर हमारी कई लोगों से बातचीत भी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सड़कें बन गई हैं और उसके बाद जो उनके दुरुस्तीकरण का कार्य है वो कहीं ना कहीं वर्षों से अधर में लटका हुआ है। और अगर अधिकारी अपने कलम की स्याही खर्च करते हैं, कागजी कोरम को पूरा करने के लिए करते हैं, कार्रवाई के नाम पर जो नतीजे हैं वो सिफर आते हैं, और जिसके चलते कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनकी समस्याएं जस की तस हमेशा बरकरार रहती हैं। राजधानी लखनऊ के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं उन सभी में अगर आप जाकर के देखेंगे तो वहां पर जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से कचड़े और जो सिल्ट है उससे लबालब नजर आएंगे, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। अगर इन जलभराव और सड़कों के बीच जो जलभराव होता है आपको खाली जगह दिख जाए तो वो कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान लाती है कि वो उस पर पैर रख के आगे निकल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चलिए जय कृष्ण, आपकी आवाज कट रही है, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अमेठी से भी लगातार जुड़े हुए हैं गोपाल। क्या अभी किसी से कोई बातचीत हो पाई अधिकारी से सड़कों को लेकर? बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है।
तो गोपाल, जिस तरह सड़कें खराब हो रही हैं, ग्रामीण परेशान होते हैं, पूरी जनता परेशान होती है, क्या ऐसी कोई बात उन्होंने कही जिस वजह से कि वो बात यूपी सरकार तक पहुंच सके? क्योंकि योगी सरकार पूरी कोशिश करती है कि सारा पैसा दिया जाता है, सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं, जो भी बीमारी पनप रही है वो दूर हो जाएं, लेकिन जो अधिकारी हैं शायद उन्हीं की वजह से ये जो काम होते पूरे नहीं हो पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ग्रामीणों का कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे सड़कें 3 महीने पहले रिपेयर की गई थी, लेकिन बारिश वो सड़क फिर से बह गई हैं। तो ग्रामीणों का कहना यह है कि ये सड़कों की मरम्मत ठीक से कराई जाए, जिससे हम लोगों को कोई असुविधा ना हो। तो हमारे साथ अनिल भी लगातार जुड़े हुए सपा नेता। अनिल जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आपकी सरकार में भी ऐसा नहीं था कि आपने सारे काम किए थे, कहीं ना कहीं इतनी कुछ गलतियां रही हैं आपसे भी, जिस वजह से आपकी सरकार भी नहीं बन पाई है। और बात भी कर ले अगर हम सड़कों की, तो गड्ढा मुक्त सड़कें तो आपकी सरकार में भी नहीं थी। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि देखिए 100% कोई सही नहीं हो सकता, और इतने बड़े राज्य के कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, जब तक आपकी नियत और नीति ठीक नहीं होगी तब तक आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, उसको आप देखरेख भी नहीं कर सकते और कर भी नहीं सकते। बट एक प्रायोरिटी होती है, हमें एक लिस्ट बनानी पड़ती है, हर सरकार की एक प्रायोरिटी होती है। इन्होंने भी बनाया था लिस्ट कि हम आते ही ये करेंगे, आते ही वो करेंगे, आते ही वो करेंगे। क्या हुआ? इन्होंने कहा था हम गुंडा राज मुक्त करेंगे। क्या गुंडा राज मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश? इन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के लोग थाना चलाते, क्या आज भाजपा के लोग थाना नहीं चला रहे हैं? क्या ये सच्चाई नहीं है? तो मेरा कहने, हमारी सरकार में जो भी काम हुए कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी। भ्रष्टाचार तो आपकी सरकार में भी था। नहीं, हमारी सरकार में किसकी में भी था क्या जी? हमारे राज्य में और हमारी सरकार में चार्ज ये बीजेपी लगाने वाले थे, ये तो सबके लगाते हैं। ये जो काम का जो चार्ज ये यूपीए गवर्नमेंट में लगाते थे, मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, वो चार्ज इनके ऊपर लग रही है। आके तो कुछ किए नहीं। जो चार्ज योगी जी एक सांसद होके गोरखपुर के लगाते थे और संसद में रोते थे, जिस बात को लेके रोए थे, आज वही चीजें हो रही उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मेरा कहना यह है कि देखिए, आप अगर अपनी नीति और नियत में अगर आप दोहरा मापदंड अपनाएंगे, ये कभी नहीं हो सकता। तो सरकार ने ऐसा क्या किया, ये बताएं, क्या किया आपकी सरकार ने? मेरी सरकार ने सड़कों की जाल बिछा दी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, अपने संवाददाता से पूछिए आप। मेरी सरकार ने बताइए ना कि साढ़े तीन साल होने जा भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट को, इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस क्या बन गया क्या? हमारी सरकार तो दिखा दी कि हमारी इच्छा शक्ति है करने की। अखिलेश यादव जी, आप देखिए, एक चीज मान के चलिए, जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया। अगर अखिलेश यादव जी अगर रिपीट होते तो आज उत्तर प्रदेश का तकदीर कुछ और होता। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि 2022 में इसी प्रदेश के जनता आशीर्वाद देंगे उनको, और वो फिर से बागडोर संभालेंगे। और मैं ये भी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपके चैनल पे बैठ के आज, कि जितनी भी बीजेपी के लोग या विपक्षी लगाते थे, वो कुछ भी नहीं होने वाला आने वाले सरकार में। एक अच्छी सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में होगी, और हर एक वर्ग, हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक वर्ग के लोगों के लिए काम होगा। उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश, जैसा कहावत है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। आगे भी आएंगे, तब देखा जाएगा आप क्या काम करते हैं और क्या नहीं करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए कैलाश है नोएडा से। कैलाश जी, राय रखिए अपनी। मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार अगर आपका कोई पत्रकार आजमगढ़ जिले में हो, तो तरवा थाना से लेके जब आप चिरैयाकोट रोड पे चलेंगे तो उसको जरा चेक करवाइए। आपको पता चल जाएगा कि जो रास्ता 20 मिनट में तय होता था, आज 1 घंटे में। और खास करके मारुति की छोटी गाड़ी लेके जाने में तो आप चेम्बर अपना खराब कर दोगे। दूसरी एक बात कहना था मुझे कि गाजीपुर में जो जखनिया रेलवे स्टेशन है, वहां से एक नहर का रास्ता आता है जो आजमगढ़ पीजीआई को सीधा जोड़ता है। अगर उस रोड पे लोग ध्यान दें तो बहुत बेहतर होगा, जिससे पीजीआई आने के लिए बहुत घूम के आना पड़ता है लोगों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। आपकी जो भी राय है, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। लखनऊ से मतलब लगातार जुड़े हुए हैं जय कृष्णा। जय कृष्णा, जो जनता है वो भी शिकायत कर रही है बार बार। ये कोई सिर्फ एक जिले की बात नहीं, ना जाने ऐसे कितने उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहां पर सड़कें अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हो सकी हैं। बिल्कुल, राजधानी लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो सड़क मुक्त अभियान का शुरुआत में
दावा किया गया था और अभियान चलाया गया था, वो कहीं ना कहीं इन्हीं गड्ढों के बीच में इतनी गहराई तक वो अभियान जा चुका है कि शायद उसे उभरने में अभी सालों लग जाएंगे और जनता को अपनी समस्याओं से कई सालों बाद निजात मिलेगी। क्योंकि राजधानी लखनऊ की तस्वीरें कुछ ऐसी ही हकीकत को बयां करती हैं। यही नहीं, राजधानी लखनऊ से जो उन्नाव को जोड़ने वाला रास्ता है, जो मोरामा रोड है, वो भी पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और वहां पर जो स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं हिचकोले खाते हुए लोग उस सड़कों पर चढ़ने के लिए विवश हैं। सरकार और प्रशासन लाख दावे करता है कि जल्द से जल्द लोगों को उनकी समस्याओं से निजात मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिर्फ दावे, महज दावे बनकर ही रह जाते हैं, लेकिन जनता को उनकी समस्याओं से निजात नहीं मिल पाती है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस मुस्तैदी के साथ काम करना शुरू किया था और भ्रष्टाचार मुक्त होने का दावा कर रही थी सरकार, तो वो कहीं ना कहीं अब उस पर भी सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। क्योंकि जो सड़कों की गुणवत्ता होती है वो कहीं ना कहीं फेल साबित होती है। महज 1 या 2 बरसात के पानी में है वो सभी की सभी सड़कें बह जाती हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के जो सरकारी नुमाइंदे हैं उन पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। जिस तरीके से आपने बताया कि जयकृष्णा की लगातार सरकार भी लेकिन पूरी कोशिश करती है, पूरा पैसा भी दिया जाता है, पूरा फंड दिया जाता है, जो अधिकारी हैं शायद उन्हीं की वजह से सड़कें पूरी नहीं बन पाती हैं, शौचालय नहीं बन पाते हैं, जो सारे काम सिर्फ कागज पर हो जाते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो सिर्फ कागजी फॉर्म पूरा करने के लिए जो कार्रवाई है वो करते हैं और कहीं ना कहीं छोटे निचले स्तर के अधिकारियों पर ही महज कार्रवाई की जाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो जस की तस बरकरार रहती हैं। अगर यही कार्रवाई उन जेई एक्सीएन जैसे तमाम बड़े अधिकारियों पर की जाए तो शायद इन स्थितियों में कुछ बदलाव आ सकेगा और जो भ्रष्टाचार है वो, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, हर सरकार में भ्रष्टाचार हमेशा चलता रहता है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो मुक्त होने का कोई भी सरकार दावा नहीं कर सकती है। साथ ही साथ जो अभी अनिल झा जी आरोप लगा रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने कुछ नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये भी कहना गलत होगा कि कोई भी सरकार सत्ता में आने के बाद कुछ भी नहीं करती है। हर सरकार की जो पार्टी लाइन होती है, जो उनके कार्य करने का तरीका होता है वो अलग होता है, लेकिन हर सरकार जनता के लिए कुछ ना कुछ करके जाती है। फिर वो किसी भी क्षेत्र में करके जाए या किसी भी सेक्टर में करके जाए, वो उसका अपना नजरिया होता है। लेकिन इस तरह से किसी सरकार पर आरोप लगाना वो भी सही नहीं है और अपने आप को एकदम स्वच्छ साबित करना वो भी सही नहीं है। अनिल जी, स्वच्छ तो आप भी नहीं है, भ्रष्टाचार आपकी सरकार में भी था, घपलेबाजी आपकी सरकार में भी थी, गुंडाराज आपकी सरकार में भी था। देखिए, ये आप कह सकती हो और आपके जो ये एंकर अभी जो आपका संवाददाता जो कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं सरकार ने कोई काम नहीं किया या सरकार कोई काम नहीं कर रहा है। सरकार काम तो कर रही है। सरकार हिंदुओं को लेके काम कर रही है, गाय को लेके काम कर रही है, मंदिर मस्जिद को लेके काम कर रही है, आपस में फूट डालने का काम कर रही है, भाईचारा कायम होने का काम जो है बिल्कुल खत्म हो गया है। वो काम कर, उनका मिशन एक ही है। मैंने पहले ही कहा आपसे कि देखिए, पहले जमाने में क्या होता था कि आप जनता के मूलभूत समस्याओं को हल करके विधायक, सांसद या पार्षद या जो भी एक राजनीतिक जिम्मेदारी होती है उसको आप निर्वहन करते थे, फिर दोबारा जीत के आप आते थे और इसीलिए कई बार 5-5, 6-6, 7-8, 8-8 बार लोग सांसद, विधायक बनते थे, मंत्री बनते थे। आज क्या हो गया है? आज 2014 के बाद एक मापदंड तय हो गया है कि आप जनता के बिना किसी सुविधा और सुख का ख्याल रख के भी आप विधायक, सांसद, पार्षद बन सकते हैं और ये पैमाना 2014 के बाद बना है और उसको मोदी जी को फॉलो करते करते जितनी भी सरकार बीजेपी की है पूरे देश में वो सब फॉलो कर रही है। आप देखिए ना, आप हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि योगी जी काम नहीं कर रहे। अब योगी जी काम करना चाहते हैं, बेचारे साधु आदमी हैं, बट केशव प्रसाद मौर्य जी कहां काम करने दे उनको, मिश्रा जी कहां काम करने देंगे, शर्मा जी उनको। भाई आप देखिए ना, जिस पार्टी को इतना बड़ा जनाधार मिला हो और उस पार्टी का एक मुख्यमंत्री ना बना हो, 5-5 मुख्यमंत्री हो, 3 को यहाँ बैठा दिया गया हो, एक को हिंदू को समझने के लिए, दूसरे को ब्राह्मणों और सवर्णों को समझने के लिए, तीसरे को ओबीसी को संभाल के रखो तुम। तो यहाँ तो वोट बैंक को संभाल के रखे हुए हैं और उसके बाद बाकी 2 लोग ऊपर बैठे हुए हैं कि वहां से फरमान जारी होगा तो होगा, नहीं तो वो कहेंगे लॉकडाउन तो लॉकडाउन, ये कहेंगे खोल दो तो खोल दो। तो जब तक इच्छा शक्ति अपनी सरकार, अगर सरकार भी कुछ जो फैसले लेती है कुछ सोच समझ के ही फैसले लेती है, क्योंकि जो भी फैसले होते हैं वो सिर्फ जनता के हित के लिए होते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं गोरखपुर से अजय जी, राय रखिए अपनी। मैडम ये कह रहे हैं कि जो हमारा रुस्तमपुर ढाला आजाद नगर में हम लोगों का घर है मैडम, बारिश हो जाता है तो पानी लग जाता है और नाला एकदम जाम हो जाता है।
हम लोग के मुख्यमंत्री कोई काम यहाँ नहीं किए, खाली बस वही आता है, पेपर में आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। जी अनिल जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जितने भी कॉलर तक आपको कॉल किए हैं या जो करने वाले हैं, ये सब बीजेपी के वोटर हैं। और देखिए, ये भी परेशान है बेचारे, ये भी परेशान है बेचारे। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप ये मत बोलिए कि मैं समाज किसी पार्टी से रिलेटेड हूं तो मैं ब्लेम लगा रहा हूं। परेशान ही रहिए, चाहे सरकार आपकी क्यों ना रही हो। देखिए, ऐसा है, जनता बिल्कुल, हम कह रहे हैं चलिए कि आज आपकी चैनल के जिम्मेदारी के आप ये दिखा रही हैं, क्या ये एश्योरेंस देगा कोई भारतीय जनता पार्टी या सरकार का आदमी कि जितने भी लोग जहां आजमगढ़ का नाम लिया, किसी ने कहीं का नाम लिया, आप अमेठी से हो, लखनऊ से हो, मैं कानपुर में बैठा हूं इस समय, आप जिम्मेदारी के साथ कोई सरकार का या मुलाजिम, सरकार का मुखिया या सरकार का कोई अधिकारी या सरकार का कोई नेता या बीजेपी का कोई सांसद विधायक लेगा जिम्मेदारी कि आने वाले 15 दिन में ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएगी? बिल्कुल नहीं लेगा। तो उनको पता थी क्या अनिल जी, जिम्मेदारी आपने भी ली थी क्या? बिल्कुल ली थी ऋचा जी, बिल्कुल ली थी, मैंने ली थी, हमारी सरकार ने ली थी, हमारे विधायक ने लिया था। जिम्मेदारी सारी आपने भी ली होती तो सरकार आपकी भी यहाँ बनी हुई होती। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं। आप कानपुर में, आपका चैनल है, कानपुर में पता कर लेना, किदवई नगर विधानसभा है, चुनाव चल रहा था, अखिलेश यादव जी की सरकार, उस समय मुख्यमंत्री थे, अजय कपूर जी यहाँ किदवई नगर से विधानसभा से विधायक थे, उन्होंने पूरे चुनाव में पूरा काम किया, बजट का पास किए हुए। आप क्या कहते हैं? मैं मानता हूं कि हमने कहा ना कि हमारे भी सरकार में कोई सारी की सारी विधानसभा तो हमने जीती नहीं थी, तो जो विपक्षी लोग थे जिन्होंने जानबूझ के काम नहीं किया उन जनपदों में, अपने विधानसभा में, ताकि अखिलेश यादव का नाम ना हो। तो अगर इस नीति के साथ मैं तो कह रहा हूं कि आज योगी जी देना, आज तो योगी जी दे नहीं रहे हैं, आज तो कोष उन्होंने करुणा के नाम पे सारा कोष ही ले लिया। तो अगले 3 साल, जो 2.5 साल सरकार बची है, आप ये मान के चलिए कि इस प्रदेश में कोई भी जन सुविधा वाली काम नहीं होने वाली है, क्योंकि आपने सारा पैसा तो ले लिया करुणा के नाम पे। अब उस पैसे से विधायक खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जाएंगे आगे, तो जनता का काम कैसे होगा? अगर आप विधायक निधि को छीन लोगे, सांसद निधि को छीन लोगे, तो विधायक सांसद अपने घर से पहले टिकट खरीदने के लिए पैसा दे आपके पार्टी को, फिर आप मंत्री बनने के लिए पैसा लो, जिताने के लिए पैसा लो, करोड़ों रुपया रैलियों में खर्च करे, और फिर घर से पैसा का काम थोड़ी करेगा। अच्छा अनिल जी, अगर आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं बीजेपी सरकार पर कि बीजेपी सरकार इतनी घपलेबाजी की है या फिर जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त नहीं करा सकी है, जितने भी हमारे साथ कॉलर्स आ रहे हैं, आपने कहा कि सभी बीजेपी के लोग हैं, किस आधार पर आप बोल सकते हैं? क्योंकि 312 सीटें उनको मिली, तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए। अगर आपके पास 10 फोन 10 टेलीकॉल आ गया अभी तक, तो उसका 80% निकाल लीजिए आप। नहीं तो वो बीजेपी के बोल सकते हैं इस बारे को लेकर कि सभी लोग बीजेपी के ही होंगे, हो सकता है किसी ने आपको भी वोट दिए होंगे किसी लोगों ने। मेरी अंतरात्मा कह रही है, मैंने सुना उनकी आवाज को, और जहां जहां से उन्होंने नाम लिया वहां से बीजेपी के लोग जीते हुए हैं। समस्याएं सुनी होती, अंतरात्मा सुनी होती, तो पार्टी भी आपकी ही बनी होती ना, आप क्यों पीछे रह गए? फिर हम जैसे कार्यकर्ता ने जनता की आवाज को सुनी, हम कहते रह गए कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, हमारा मेट्रो का काम अधूरा रह गया है, हम पूर्वांचल एक्सप्रेस को बनवाएंगे, हम यहाँ एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनवाएंगे, हम यहाँ उद्योग लगवाएंगे, स्टेडियम बनवाया, कई सारे स्टेडियम और बनने थे, 100 नंबर दिया, 1090 महिला सुविधा के लिए दी। हमने कहा, चिल्ला के कहा जनता से, जनता नहीं मानी हमारी बात, शायद हमारे अंदर खोट रही होगी, उन्होंने हमें निगलेक्ट किया। मैं जनता की बातों को, उनके आशीर्वाद को स्वीकार करता हूं। आने हैं, आगे पता लगेगा क्या स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ अमेठी से लगातार जुड़े हुए हैं गोपाल, क्या आपकी किसी लोगों से कोई बातचीत हो पाई, ग्रामीणों से, इस समस्या को लेकर? काफी बार हम लोगों ने बात किया, कहते हैं इसकी शिकायत कुछ अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इससे कोई निजात नहीं मिल पाया। अनिल जी, अगर हम विकास दुबे को लेकर बात कर लें, तो आपकी पार्टी का जो विकास तो हो गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो विकास दुबे आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ था, मैं आपको हमारे गैंगस्टर आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ था। मैं आपको बता दूं, ये आपके चैनल से लेके और आप तमाम आज 8 दिन से 2 तारीख से राष्ट्रीय चैनल पे इस पे डिबेट हुई है। मैं फिर कह रहा हूं, और हमारे नेताओं ने, हमारे प्रवक्ताओं ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा कि अगर आप ये कह रही हैं, बीजेपी के लोग अगर ये कह रहे हैं कि विकास दुबे हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ था, वो डॉन, वो माफिया, वो गुंडा, वो बदमाश या आतंकवादी, तो भाई साहब आप उसकी 3 साल इधर की या 3 साल आगे की हमारी सरकार के सीडीआर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, घोटालेवाल लोग आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगर हम आजम खान की बात करें, उनकी जो यूनिवर्सिटी बनी थी वो भी अवैध तरीके से ही बनी थी।
आजम खान पे भी आता हूँ, खान पे भी आ रहा हूं। मैं पहले आपको बता दूं, विकास दुबे की बात अगर आपने करी है तो मैं बता दूं जिम्मेदारी के साथ कि अगर विकास दुबे का कहीं भी इन्वॉल्वमेंट समाजवादी पार्टी से होता तो आज उत्तर प्रदेश के सरकार और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी के या प्रवक्ता टीवी पे बैठ के सबूत पेश कर रहे होते आप लोगों के टीवी पे, लेकिन वो कनेक्शन नहीं है। और अगर फिर भी कोई कह रहा है तो मैं बात करते, अगर आपकी सरकार अब बनती है तो क्या आप सड़क को गड्ढा मुक्त कर पाएंगे? अब हमारी सरकार अगर बनेगी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को यह आश्वासन देना चाहता हूं और दे रहा हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद अगर 2022 में फिर से अखिलेश जी को समाजवादी पार्टी को मिला, मुझे पहले तो मुझे सभी धर्म और सभी जाति के लोगों से आपका आशीर्वाद चाहिए। एक जो थप्पा लगा रखा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि समाजवादी पार्टी खाली मुसलमान या यादवों की पार्टी है, तो मैं बड़े प्रदेश की जनता को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप इन झांसे में मत पड़िए। समाजवादी पार्टी सभी जात सभी धर्म के लोगों को आगे लेके चलने वाली पार्टी है और लेके चलेगी। और अगर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया 2022 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं बड़े दावे के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ फिर बुला लेना चैनल पे आप, देश का प्रदेश का विकास होगा, गड्ढा मुक्त छोड़िए, ऐसी सड़कें रहेंगी जो साल में एक बार सही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 साल में हो सकता है एक बार सही करने की जरूरत पड़े। वक्त बताएगा। जय कृष्णा, सरकार लगातार दावे कर रही है, अभी हमारे साथ भी अनिल झा भी जुड़े, उन्होंने कहा कि सरकार अगर हमारी बनती है तो हम भी जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त कराएंगे। ये वादे सभी सरकारें करती हैं, लेकिन वादे जो जमीनी स्तर पर होते हैं वो वहां पर नहीं दिखते हैं, तस्वीर कुछ और ही नजर आती है सभी सरकारों की। बिल्कुल बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कहीं ना कहीं अनिल झा जी माफ कीजिएगा, ये दावा कर रहे हैं और वादा भी कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार 22 में बनती है तो हम उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे। कहीं ना कहीं जो ये वादा है ये इससे पहले भी कई सरकारों ने किया है और जनता को सिर्फ और सिर्फ ये वादे मिले हैं, लेकिन उन वादों पर जो काम किया गया है वो जनता को नहीं नसीब हुआ है, जिसके चलते कहीं ना कहीं अब जनता का जो भरोसा है वो भी इन राजनीतिक दलों पर कमजोर होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं जनता भी हर बार सत्ता पलट चाहती है ताकि कोई सरकार आए और उनके हित में काम करे, ऐसा हर बार जो वोटर है वो कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाकर मैं रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, मोहम्मद यामीन है औरैया से। यामीन जी, राय रखिए अपनी। मैं के न्यूज के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, सपा हो या बसपा हो, ये लोग सिर्फ चुनाव के टाइम में ही दिखते हैं और विकास के नाम पे जीरो है और सभी लोग अपने अपने लोगों को टेंडरिंग देते हैं, सब में ये काम में घोटाले होते हैं, कोई भी क्वालिटी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखता है, जो सड़क 1 साल पहले बन के टूट जाती है, ये सब चीजें नेताओं के सिर्फ भाषण होते हैं और कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ पब्लिक को वोट लेने के लिए कुछ भी सफुए छोड़ते रहते हैं, कुछ नहीं होता है विकास के। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। जय कृष्णा, जो जनता है, जो कॉलर्स हैं, वो भी लगातार यही आरोप लगा रही हैं, चाहे सरकार कोई भी आए हमेशा सिर्फ वादे और दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर कुछ और ही नजर आता है। बिल्कुल जमीनी हकीकत कहीं ना कहीं दावों और वादों से एकदम परे नजर आती है और जो राजधानी लखनऊ है वो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश की समावेश जो कमोवेश स्थिति है वो कहीं ना कहीं बयां करता है। और उत्तर प्रदेश में जो जनता है वो कहीं ना कहीं अभी भी उसी तरह अपनी मजबूरियों के साथ जीने के लिए विवश है, जो स्थितियां हैं वो भी जस की तस बरकरार हैं। यहाँ पर जो क्षेत्रीय सांसद है, जो क्षेत्रीय विधायक है, वो कभी भी इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं भ्रमण नहीं करते, जिसके चलते उन्हें भी जो तस्वीरें हैं वो उनके सामने नहीं पहुंच पाती या फिर वो इन तस्वीरों को देखना ही नहीं चाहते। ये भी एक बड़ा सवाल है। जो स्थानीय प्रशासन है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई करता है और कागजी कोरम को पूरा करने के लिए महज कार्रवाई करता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं स्थितियों में बदलाव नहीं आ पाता है। और इसी के साथ ही जब मानसून आता है तो इसके पहले ही जो मौसम विभाग है वो ये अलर्ट जारी कर देता है कि कितनी संख्या में इस बार बरसात होने वाली है और सभी जो तैयारियां उनको चुस्त दुरुस्त करने की बात कही जाती है। बावजूद इसके राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो महज 1 या 2 बारिश में ही जो बारिश का पानी है वो सड़कों पर भर जाता है और जो लोग हैं उन्हें हमेशा अपनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते जो ये दावे और वादे किए जाते हैं इन पर कहीं ना कहीं भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जनता के। बिल्कुल आपके साथ जय कृष्णा, भरोसा करना मुश्किल होता है जनता के लिए। अनिल जी, जिस तरीके से हमारे कॉलर्स ने भी यही आरोप लगाया कि सरकार जब भी आती है, जब इलेक्शन होते हैं तो सरकार बहुत दावे वादे करती है,
लेकिन सरकार बनने के बाद वो सभी दावे और वादे फेल होते हुए नजर आते हैं, जिस तरीके से आपने भी खुद वादे किए हैं। क्या कहेंगे? देखिए ऋचा जी, आप जो ये बात कह रही हैं और जो अभी औरैया से इमरान भाई थे वो कह रहे थे, वो कहीं मैं उस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, बहुत सही बात उन्होंने कही है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे भी सरकार में जो अदर पार्टी के विधायक थे वो अपने कोष को इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि उनको काम नहीं करना था, और जो हमारे दल के विधायक थे या और कुछ कांग्रेस के विधायक थे और कुछ बीजेपी के भी विधायक थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपने निधि से ज्यादा अखिलेश जी ने पैसा दिया और उन्होंने काम कराया, विकास का काम कराया। भाई विकास का काम सरकार का होता है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि होता है, अगर कोई पार्षद अपने गली का नाली और रोड बनवाता है तो पार्षद का नाम लिया जाता है, चाहे वो किसी भी दल से जुड़ा हुआ हो। उसी तरह से विधायक सांसद जो अपने क्षेत्र के होते हैं, अगर वो अपने क्षेत्र में कोई काम करते जनता के सहूलियत के लिए, वो दल सरकार बाद में होता है, पहले वहां के विधायक और सांसद की आवाज होती है। लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति ही नहीं हो करने की, आप अगर ये सोच रहे हो कि अरे भाई काम करके क्या फायदा है, चुनाव होगा फिर मोदी जी आएंगे, अमित शाह जी आएंगे, मैनेजमेंट होगा और रैली चलेंगी और उसके बाद वोटिंग होगा और जीत जाएंगे, तो काम करने की अगर हमें ये पता हो पहले से कि हम बिना पढ़े अपनाते हैं, जब इलेक्शन होते हैं तो आप भी तो दावे वादे करते हैं की पढ़ाई करनी है मैडम। दिक्कत यही है यहाँ पे, और ये एक मापदंड 2014 से चला रहा है जो दुर्भाग्य है इस देश के लिए। आने वाला, मैं आपको बता दे रहा हूं, आने वाला सरकार चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, ये एक पैमाना जो बना है वो देश के और देश की जनता के दुर्भाग्य है, इसको तोड़ना होगा। और मैं इमरान भाई को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आप औरैया के रहने वाले हो, समाजवादियों का गढ़ शुरू होता है वहां से। आपने देखा होगा कि समाजवादी सरकार में आपके यहाँ सड़कें हो, चाहे नाले हो, चाहे नालियां हो, चाहे पुले हो, सब कुछ बना है और आगे भी बनेगा। अगर कोई विधायक आपका काम नहीं करता है तो एज ए जनता हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम वहां तक जाए, उनको टोके और ये बात ऊपर तक पहुंचाए। एक मुख्यमंत्री, आज मैं ये मानता हूं कि अकेले योगी जी लखनऊ से बैठ के हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन अगर लोग योगी जी के पास कोई बात जाती है तो योगी जी को एक्शन तो लेना होगा, जो नहीं ली जा रही सरकार में। जय कृष्णा, एक तरफ कोविड-19 कहर चल रहा है, यहाँ पर जो आंकड़े हैं पूरे उत्तर प्रदेश में 35,000 से ज्यादा हो चुके हैं। भले ही सरकार पूरी कोशिश करती है क्योंकि ये वक्त जो है एक मौसम जो आ चुका है, बरसात का मौसम है, और दूसरी तरफ कोविड-19 की मार है। स्वच्छ रखना जरूरी है, साफ सफाई जरूरी है, लेकिन अगर इस वक्त पे ये जो तस्वीर सामने आ रही, बहुत भयावह तस्वीर है, इस वजह से कोई और बीमारी पनप सकती है। आप मुझसे पूछ रही हैं? जय कृष्णा जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो कोविड-19 का जिस तरह से जो कहर है वो लगातार जारी है और जो आंकड़े हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जगह जगह पर जो सैनिटाइजेशन का कार्य है वो भी चल रहा है और ऐसे में जो स्वच्छता अभियान है कहीं ना कहीं उसमें तेजी लाने की भी जरूरत है। और जो स्वच्छता अभियान है अब कहीं ना कहीं जो कोरोना वॉरियर्स जो नाम दिया है प्रधानमंत्री जी ने, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन सभी को प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया है। और कहीं ना कहीं जो वो अपनी जो जिम्मेदारी है वो भी पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी का, लेकिन उनके पास भी संसाधनों की कमी है। वो संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, और जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपने आप को कैसे सेफ रखें इसके भी पर्याप्त साधन करने होंगे, तभी कहीं ना कहीं वो अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी कर्तव्य परायणता के साथ निर्वहन उसका कर पाएंगे। और ऐसे में ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब कोरोना काल चल रहा हो और ऐसे में अगर स्वच्छता हो, सड़कें पूरी तरह से जलमग्न पड़ी हुई हो और जगह जगह पर कूड़े का ढेर लगा हो, तो ऐसे में तमाम और भी जो संक्रामक बीमारियां हैं वो भी जो लोगों को अपनी चपेट में लेती हैं और ऐसे में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं लाचार हो जाती हैं ऐसे लोगों का इलाज करने में, क्योंकि जो भी ज्यादातर अस्पताल हैं वहां पर अब उन सभी को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया जा चुका है। और जो छोटे CSC केंद्र हैं वहां पर अगर एक भी कोरोना संक्रमित मरीज जाता है तो उन्हें 48 से 72 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हें इलाज मिलने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जरूरी हो जाता है ऐसे में कि जो लोग हैं उन्हें अन्य संक्रामक बीमारियों से भी बचाया जाए, साथ ही साथ जागरूकता भी लोगों के अंदर लाई जाए कि वो भी अपने आसपास का वातावरण किस तरह से स्वच्छ रखें और किस तरह से साफ सफाई को बढ़ावा दें। तो सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है और साथ ही साथ जनता की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले, ताकि जो जय कृष्णा, सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है, साथ ही साथ जनता को समझना बेहद जरूरी है, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, साफ सफाई रखें तभी शायद हम इस बीमारी से छूट सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए कानपुर से, नाम बताएं, अपनी राय रखें। लगता है संपर्क टूट गया है।
तो जिस तरीके से हम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जिले भर की, जहां पर सारी सड़कें गड्ढे हो रखी हैं, पानी भरा हुआ है, लेकिन सरकार को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाना बेहद जरूरी है। तो अनिल झा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सपा नेता से हैं, और साथ ही साथ गोपाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, और जय कृष्णा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें भी आपने देखी, उत्तर प्रदेश में लगातार एक तरफ कोविड-19 का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त नहीं हो सकी है, जिस वजह से उनमें पानी भर जाता है, काफी सारे हादसे हो जाते हैं, कई लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन इस बरसात के मौसम में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि साफ सफाई रखे, सभी जो गड्ढे हो रखे सड़कों पर उनको ठीक किया जाए, सड़क का निर्माण किया जाए। शायद उसी की वजह से अगर ये सब चीजें हो जाती हैं तो शायद हम और भी जो बीमारियां पनप रही उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। तो इसी के साथ सुबह बोलेगा मैं इतना ही। नमस्कार।